देखें, बात करेंगे कि जीनोम क्या है, व्हाट इज जीनोम। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में टोटल जितने भी क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए या आरएनए के फॉर्म होते हैं, उसी को हम जीनोम बोलते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो गैमीट होते हैं या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है, जितना भी डीएनए है, आरएनए है, डिफरेंट टाइप्स के, उन सभी को जीनोम बोलेंगे। जीनोम। जीनोम इंक्लूड करता है बोथ डीएनए और आरएनए दोनों को, डीएनए एंड आरएनए। और इसी की बेसिस पे अगर हम बात करें जेनेटिक मटेरियल के बारे में, कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल, तो देखें, जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल हम उसे बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल बताइए कि जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में क्या होता है। तो मैंने ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म वाले वीडियो में बताया है कि जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो प्रोकैरियोट के केस में या यूकैरियोट के केस में डीएनए होता है। प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो होगा प्रोकैरियोट में वो क्या होगा, डीएनए होगा। और ये डीएनए का जो नेचर है ये डबल स्टैंडर्ड है। प्रोकैरियोट में जो डीएनए है ये सर्कुलर हो सकते हैं या फिर लीनियर फॉर्म इसका हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल में प्रोकैरियोट में आप देखते हो, एक तो मेन क्रोमोजोम होता है। मेन क्रोमोजोम, मेन क्रोमोजोम जो है एक सिंगल कॉपी होता है। और इसके साथ ही साथ आप प्लाज्मिड की भी बात करते हो। प्लाज्मिड जो है मोर देन वन कॉपी हो सकते हैं। यूकैरियोट में अगर हम बात करें तो यूकैरियोट में भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। और यहाँ पे जो डीएनए है ये डबल स्टैंडर्ड होगा और मोस्टली जो है लीनियर फॉर्म होता है। ये जो डीएनए यूकैरियोट में प्रेजेंट होगा ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो सकता है, न्यूक्लियर नेचर का होगा, न्यूक्लियर, या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, अगर वो न्यूक्लियर है तो यहाँ पे क्रोमोजोम के फॉर्म में होगा, क्रोमोजोम, या फिर वो हो सकता है कि प्लाज्मिड के फॉर्म में हो। ईस्ट के केस में हम देखते हैं 2 माइक्रोन सर्किल प्लाज्मिड होता है। जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है, इसमें जो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए प्रेजेंट होगा। तो न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनेल में प्रेजेंट हो सकता है, ऑर्गेनेलीज में, या फिर एंडोसिम्बायोंट की बात करते हैं। एंडोसिम्बायोंट, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो यूकैरियोटिक सेल में एंडोसिम्बायोसिस करते हैं, तो उनके पास जो डीएनए होता है वो एंडोसिम्बायोंट कंडीशन है। ऑर्गेनेलीज की अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये, जहाँ पे आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए, यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होगा जेनेटिक मटेरियल के तौर पे। और एंडोसिम्बायोंट में भी डीएनए होगा। जैसे आप देखते हो कप्पा पार्टिकल पैरामीशियम में, तो कप्पा पार्टिकल बेसिकली क्या है, कप्पा पार्टिकल बैक्टीरिया है। कप्पा पार्टिकल जो है बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया जो है वहाँ पे उसका जो डीएनए होगा वो एंडोसिम्बायोंट कंडीशन शो कर रहा है। एंडोसिम्बायोंट का मतलब कि एंडोसिम्बायोसिस, एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल में सर्वाइव कर रहा है। सिग्मा पार्टिकल भी आप देखते हो, ठीक है। तो ये होता है जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, दोनों में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा,
डीएनए होगा, और यही डीएनए जो है इनहेरिट होता है ऑफस्प्रिंग में। यही डीएनए जो है ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होता। देखो, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड जो टर्म है, ये न्यूक्लिक एसिड बेसिकली पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इस तरीके से फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से न्यूक्लियोटाइड जो है एक अरेंज रहते हैं लीनियर फॉर्म में, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंडीशन होता है। 5 प्राइम रहेगा और 3 प्राइम एंड रहेगा। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के हैं, टू टाइप्स। न्यूक्लिक एसिड जो है दो टाइप के हैं, कौन कौन से? डीएनए, आरएनए। अब दोनों टाइप के न्यूक्लिक एसिड जरूरी नहीं कि दोनों जो है जेनेटिक मटेरियल किसी ऑर्गेनिज्म में हो। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में, आप मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म यूकेरियोट प्रोकैरियोट में आप देखते हो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे डीएनए यूज होता है, और डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल के तौर पे यूज होगा। ये डीएनए जो है ये एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करता है, जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करेगा ये। आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल के तौर पे भी यूज होता है, और नॉन जेनेटिक दोनों टाइप के होते हैं। ये जो है आरएनए जेनेटिक भी हो सकता है या फिर नॉन जेनेटिक। जेनेटिक आप देखते हो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे आरएनए वायरस की बात करें, या वायरवाइट की बात करें, तो वहां पे जो आरएनए प्रेजेंट होता है वो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करता है। नॉन जेनेटिक जो होंगे ये फर्दर आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये दो टाइप के होते हैं, कैटालिटिक एंड नॉन कैटालिटिक। कैटालिटिक एंड नॉन कैटालिटिक। कैटालिटिक का एग्जाम्पल है राइबोजाइम। राइबोसोम में आरएनए होता है, वो कैटालिटिक नेचर का होता है, प्रोटीन के साथ मिलकर काम करता है। जो नॉन कैटालिटिक होगा, इसको फर्दर आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि कोडिंग एंड नॉन कोडिंग आरएनए। कोडिंग आरएनए एंड नॉन कोडिंग आरएनए। नॉन कोडिंग आरएनए, जो कोडिंग आरएनए है वो एमआरएनए होता है, एग्जाम्पल है एमआरएनए। और जो नॉन कोडिंग में आएंगे आपके जो प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, उसमें आएंगे आरआरएनए, टीआरएनए, एससीआरएनए, एसएनआरएनए, एसएनओआरएनए, एसआईआरएनए, एमआईआरएनए। मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। T6, जिस्ट, जीआरएनए। तो डिफरेंट टाइप्स के आरएनए होते हैं जो नॉन कोडिंग होते हैं, उनसे कोई प्रोटीन कोड नहीं होता।